हेलो फ्रेंड्स। बहुत से एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जिसका नाम बजूली है, ये किस स्टेट में है या ये किस रिवर पे है। या फिर ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा स्टेट है इंडिया का जहां वर्जीनिया टोबैको होता है और लगभग मोनोपोली है उस स्टेट का। या फिर चंदन या जिसे आप सैंडलवुड कहते हैं, ये किस राज्य में सबसे ज्यादा मिलता है। या रेड बनाना जो एक बहुत ही महंगा फ्रूट्स है और दुनिया के 10 टॉप सबसे महंगे फ्रूट्स में आता है, ये भारत के किस राज्य में होता है। या फिर आपको मिलता हो ऐसे क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लार्ज कार्डामम, बड़ी इलायची हमारे यहाँ देश में किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है। इनफैक्ट दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है लार्ज कार्डामम का। अब देखिए, जब भी हम मसाले की बात करते हैं, स्पाइसेस की बात करते हैं, तो हमें केरल नजर आता है, लेकिन बहुत से एक्सेप्शनल चीजें हैं जैसे ये लार्ज कार्डामम, ये सबसे ज्यादा सिक्किम में होता है। तो इस तरीके से हमारे स्टेट्स से, जो 28 स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में इंक्लूड किए जाते हैं। हम बारी बारी से सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करेंगे। आज हम आपके पास लेकर आए हैं तेलंगाना के बारे में, जो हमारा लेटेस्ट स्टेट है, सबसे नया राज्य जो बना था 2014 में, वो था तेलंगाना। तब वो 29th स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया, इसलिए तेलंगाना का नंबर है 28th स्टेट, 28वां स्टेट हमारे देश का ये है। तो देखते हैं और क्या चीज हमें जानना चाहिए तेलंगाना के बारे में। सबसे पहला चीज याद रखिए, तेलंगाना, उसका कैपिटल है हैदराबाद। और जब तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तब कॉमन कैपिटल था, 10 साल के लिए कॉमन कैपिटल माना गया था आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का। इसके चीफ मिनिस्टर ये हैं चंद्रशेखर राव, ये चीफ मिनिस्टर है। और जब भी आप स्टेट पढ़े, याद रखिए उसके एडजॉइनिंग स्टेट्स को जरूर याद कर ले, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा स्टेट इसका कॉमन बाउंड्री बनाता है या कौन सा ऑप्शन में से कॉमन बाउंड्री नहीं है। और याद रखिए, हमने भी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड में रखा है, उसे जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पूरा तेलंगाना के बारे में एक रिवीजन भी हो जाएगा और डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही आपका। तो एडजॉइनिंग स्टेट्स के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट तेलंगाना के पास में है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं इसको। एक पेन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये रहा तेलंगाना, और यहाँ से देखते हैं ये कर्नाटका, यहाँ ये महाराष्ट्र है और ये है छत्तीसगढ़। ये देखिएगा, ये स्टेट उड़ीसा है जो इससे नहीं सटता है। वैसे यहाँ पे काफी क्लोज दिखता है, लेकिन इसका बाउंड्री नहीं बनाता है। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो ये 4 स्टेट हो गए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ये सारे स्टेट्स इसके बाउंड्री बनाते हैं, कॉमन बाउंड्री बनाते हैं। जरूर से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये हमारा 29 स्टेट बना था जून में 2014 में, लेकिन अब ये 28 स्टेट है, क्योंकि 28 ही स्टेट है हमारे टोटल। यहाँ की राजभाषा जो है वो तेलुगु है और उर्दू है। ये बेसिकली एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, इसका इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पर बेस्ड है ज्यादा, और राइस यहाँ पे सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। राइस इसका स्टेपल फूड है, राइट। सो आई बिलीव कि ये पहला जो पार्ट है, बेसिक पार्ट, आपको समझ में आ गया। चीफ मिनिस्टर कौन है, एडजॉइनिंग स्टेट्स क्या है, और इसमें कुछ इस स्लाइड पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं था। अब नेक्स्ट आता है यहाँ के मेन मॉन्यूमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला एकदम सिनोनिमस टू तेलंगाना इज चार मीनार। जी हाँ, ये चार मीनार है, और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये बना कैसे था और क्यों बनाया गया था इसको। चार मीनार 1591 में बना था। द आइकॉनिक फेस ऑफ तेलंगाना वाज बिल्ट बाय कुली कुतुब शाह। देखिए, ये जो वीडियो बनाया गया है, ये इसलिए भी बनाया गया कि आपको छोटे एग्जाम्स जैसे एसएससी कंपेयर टू आईएएस पीसीएस, तो आईएएस पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरे और एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं। पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, चाहे आप कोई भी और एग्जाम दे रहे हो अदर देन पीसीएस, आईएएस, इवन
कुछ और भी एग्जाम्स आते हैं जिसमें स्टैटिक जीके होता है, वहां के लिए ये सारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सो द आइकॉनिक फेस ऑफ तेलंगाना वाज बिल्ड बाय कुली कुतुब शाह एंड इट इज बिलीव्ड दैट इट वाज बिल्ड एज अ मेमोरियल आफ्टर इरेडिकेशन ऑफ प्लेग। जहाँ ये बीमारी फैल गई थी और जब ये बीमारी से दूर हुआ तेलंगाना, तो ये चार मीनार उसके ही लिए बनाया गया था, उसके मेमोरियल में। राइट नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, 100 पिलर टेम्पल। ये एक बहुत ही बढ़िया रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ काफी लोग जाते हैं। और इसको रुद्रदेव ऑफ काकतिया डायनेस्टी के जो रुद्रदेव थे, उन्होंने 11th सेंचुरी में इसको बनवाया था। और ये आप देखिए, ये 1000 पिलर टेम्पल, 1000 पिलर टेम्पल कैसा है, ये रहा आपके सामने 1000, इसमें 1000 पिलर्स लगे हुए हैं। नाउ नेक्स्ट आपको याद रखना है, कोहिनूर नाम से जरूर आप वाकिफ होंगे। ये सबसे बड़े साइज का, काफी बड़े साइज का, क्योंकि अब तो इससे भी बड़ा एक हीरा मिल गया। सो कोहिनूर एक बहुत बड़े साइज का हीरा था, और जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो इसको वापस अपने देश में लाने के लिए बहुत कोशिश की गई थी, क्योंकि ये जो हीरा है, ये है एक्चुअल हीरा, ये ब्रिटेन की महारानी के ताज में लगा हुआ है। इसको वापस लाने के लिए बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन ये अब महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा ये गिफ्ट किया गया था ब्रिटेन को, इसलिए इसको वापस नहीं लिया जा सकता है। तो फाइनली वो केस खत्म हो गया। एक और हीरा पिट, वो भी यहीं से मिला, और ये सब गोलकोंडा माइंस से मिले हैं। तो गोलकोंडा माइंस या गोलकोंडा एक फोर्ट भी है, वो तेलंगाना में पड़ता है। नौ मक्का मस्जिद, ये भी तेलंगाना में है, और सालार जंग म्यूजियम। तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा, चार मीनार, 1000 पिलर टेम्पल, कोहिनूर हीरा, पिट हीरा, मक्का मस्जिद और सालार जंग म्यूजियम। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। अब ये बड़ा ही स्पोर्ट्स पर्सन्स और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स यहाँ के हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला मैं ले रहा हूं यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन, सानिया मिर्जा। शी इज अ पॉपुलर टेनिस प्लेयर, और ये रहा उनका फोटो। इनकी शादी एक पाकिस्तान के क्रिकेटर से हुई है, सानिया मिर्जा। शी इज फ्रॉम तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए, कुछ बैडमिंटन, इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर्स भी यहाँ से आते हैं। और पहला पीवी सिंधु, ये नाम से आप जरूर वाकिफ होंगे, बैडमिंटन प्लेयर। शी वन सिल्वर मेडल इन रियो ओलंपिक्स 2016। 2016 में इनको सिल्वर मेडल मिला था। पहली बैडमिंटन प्लेयर है हमारे देश से जिनको इतना ऊंचा खिताब मिला था ओलंपिक्स में, ये रही पीवी सिंधु। एक और प्लेयर है, उनको भी ओलंपिक्स में मेडल मिला था, सिल्वर नहीं मिला, जस्ट उससे नीचे का मिला था, साइना नेहवाल। और इनको मिला है, शी वन द ब्रोंज मेडल इन लंदन ओलंपिक्स 2012। और ये रही साइना नेहवाल। तो ये 3 प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो तेलंगाना से हैं। अब आते हैं, क्या कुछ और क्रिकेटर्स भी हैं वहां से जिन्होंने बहुत नाम कमाया? जी हाँ, देखते हैं। पहला मोहम्मद अजहरुद्दीन, एक समय इंडिया के क्रिकेट टीम के कैप्टन हुआ करते थे, ये भी यहीं से हैं। ये देखिए, छोटी सी जीभ निकाल के, यूनिक स्टाइल था इनका, ये खेला करते थे और बेहतरीन खेलते थे ये। राइट, दूसरे एक और भी प्लेयर है, वीवीएस लक्ष्मण, जिनका निकनेम है वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, फेमस क्रिकेटर। ये देख लीजिए इनको। और इन्होंने एक ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया से जीता था, जिसकी चर्चा काफी समय तक होती है और होती रहेगी भी। इसके अलावा और कौन प्रोमिनेंट फिगर्स हैं तेलंगाना के? आइए मिलते हैं अगले प्रोमिनेंट फिगर्स से। वो है शबाना आजमी, एक ग्रेट फिल्म एक्ट्रेस है, सभी जानते हैं उनको, काफी पॉपुलर है शबाना आजमी। राइट, नाउ नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन, यू नीड टू नो सेकेंड पर्सन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इंडिया के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये रहा उनका एक पिक, जिससे आपको याद रहेगा, प्राय ऐसे ही कलर चश्मे पहनते थे, इनका एक ब्रांड समझ लीजिए ऐसा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंडिया फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। एक प्राइम मिनिस्टर भी थे यहाँ से, तेलंगाना से। और हमारा देश जब बहुत ही मुसीबत में था, इकोनॉमिक क्राइसिस में था 1991 में, इन्होंने उस क्राइसिस से हमारे देश को बाहर निकाला था। और ये शायद पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने
एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसे इंसान को बनाया जो पॉलिटिशियन नहीं थे। वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको जो पहली बार हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, और अपने साथ उन्होंने जोड़ा था मोंटेक सिंह अहलूवालिया को, और ये दोनों लोगों ने भारत को उस क्राइसिस से बाहर निकाला था। तो ये प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये है पीवी नरसिम्हा राव। ये 9th प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे इंडिया के। ये रहे पीवी नरसिम्हा राव, अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। नाउ अगले स्लाइड पे अब हम थोड़ा सा जानेंगे तेलंगाना के कौन सा मेन स्टेट एनिमल है, स्टेट फ्लावर है, राइट, इन सब चीजों को। तो पहला हम देखते हैं स्टेट एनिमल, ये स्पॉटेड डियर। ये देखिए, ये दाग लगा स्पॉटेड डियर, ये यहाँ का मेन जो स्टेट एनिमल है वो ये है स्पॉटेड डियर। स्टेट बर्ड इंडियन रॉलर, ये देखिए कैसे दिखता है ये इंडियन रॉलर, ऑलमोस्ट नीलकंठ जैसे, नीलकंठ नहीं है लेकिन नीलकंठ जैसा दिखता है, इंडियन रॉलर। नाउ नेक्स्ट है कौन सा फ्लावर है, स्टेट फ्लावर क्या है? तो ये है सेन्ना ऑरिक्युलाटा। सेन्ना ऑरिक्युलाटा, बड़ा फैंसी नाम है। ये रहा सेन्ना ऑरिक्युलाटा फूल। तो ये स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड और स्टेट फ्लावर हमने पूरा कर लिया। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री हम जान लेते हैं तेलंगाना का। मोटे तौर पे 2-4 बातें इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ना देखिए, हमारा आजादी के बाद ये निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे, ये तैयार नहीं थे भारत में अपने को विलय करने का, ये एक अलग कंट्री बनाना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि अगले ही साल 1948 में एक मिलिट्री ऑपरेशन हमारी सरकार ने चलाया, और ऑपरेशन पोलो नाम से और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। द तेलंगाना रिबेलियन, एक रिबेलियन भी हुआ था, लगभग 6 साल चला था, 1946 से 1951 में। ये पीसेंट रिवोल्ट था, ये तेलंगाना में हुआ था। और उसके बाद 2009 में एक बड़ा मूवमेंट चला कि एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, इसे आंध्र प्रदेश से अलग किया जाए, और फाइनली इसको आंध्र प्रदेश से सेपरेट करके एक अलग राज्य का दर्जा मिला 2 जून 2014 को, एंड इट बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन अभी टोटल 28 स्टेट से, वो याद रखिएगा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो तेलंगाना के, उसे भी हम देख लेते हैं। केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व है। और दूसरा मृगावनी नेशनल पार्क, मृगावनी नेशनल पार्क, वो यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार ध्यान दिया होगा डीआरडी को, डीओ का बहुत जिक्र आता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हाल में एक खास तरह का गन इन्होंने डेवलप किया है जिसकी डिमांड दूसरे देशों में हो रही है। और आप देखिए, इंडिया जो कि इंपोर्ट करता था आर्मी के साजो सामान, अब वो एक्सपोर्टर बनने की स्थिति में आ गया है। कई हमारे मिसाइल्स भी यहाँ डीआरडीओ में बनते हैं। तो डीआरडीओ एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसे ध्यान रखिएगा, ये तेलंगाना से है। तो जनरल फैक्ट्स में हम पहला चीज देखते हैं, रामागुंडम पावर प्लांट, एक बड़ा पावर प्लांट है 2600 मेगावाट का, और ये एनटीपीसी इसको रन कर रहा है, वो तेलंगाना में है। तेलंगाना यहाँ पर दिया हुआ है कि मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ मेनी इंडियन डिफेंस एरोस्पेस एंड रिसर्च लैब्स लाइक नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तेलंगाना से है। इसके अलावा और भी कई हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड या डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, ये सारे के सारे तेलंगाना में, जिसमें ये वाला आप जरूर याद रखिएगा। अब तेलंगाना हाल में बना है, 4-5 साल हुए, या शायद 2014 से भी जोड़ ले तो ऑलमोस्ट 6 साल से थोड़ा ऊपर हुआ। इसका ग्रोथ आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, जबरदस्त ग्रोथ है। आप देखिए एक्सपोर्ट में INR करोड़ में ये दिया हुआ है 57,258 करोड़ का जो एक्सपोर्ट होता था, वो 6 साल में बढ़ के 5 साल यहाँ पर 5 साल में 2019-20 में 1,28,807 करोड़ का एक्सपोर्ट हो गया। कितने टाइम से बढ़ गया। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट, वो देखिए यहाँ पे 13-14 में जो एम्प्लॉयमेंट था 3 लाख
23,396, वो बढ़ के आप देखिए ये ऑलमोस्ट डबल के फिगर में आ गया, 5,82,126। मेजर ग्रोथ हुआ, राइट। और आप देखिए ऑल इंडिया का जो ग्रोथ है उसके सामने देखिए यहाँ पर क्या हुआ और क्यों हुआ, ये इतना क्यों हुआ। मेनली 3 चीजें काम आई यहाँ पे। आईटी सेक्टर बहुत ग्रो किया, और हम अगले स्लाइड में इसको प्रॉपरली हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देखिए 4 years ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम किस रेट से ग्रो किया है 4 साल में? आप देखिए तेलंगाना का 13.3% से ग्रो किया है, बहुत हाई रेट ऑफ ग्रोथ है। उसके ऊपर केवल सिक्किम है, 13.3% से ये ग्रो किया पर कैपिटा इनकम। और इसका कारण क्या है, वही मैं पिछले स्लाइड में जो बोल रहा था वो यहाँ देख लीजिए। द रियल एस्टेट यहाँ जबरदस्त बूम किया, सॉफ्टवेयर सेक्टर में बहुत बूम आया, और साथ के साथ कुछ भगवान की भी कृपा रही, अच्छा मॉनसून इसे मिला। इस तरीके से तेलंगाना बहुत राइज किया। स्टूडेंट्स, तेलंगाना का ये सारे मेन फैक्ट्स थे जिसको आपको याद रखना है। और अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज वाले सेक्शन में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप इसे देखें, सॉल्व करें, और अगर आपको आंसर पहले आता हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन, which out of these does not share boundary with तेलंगाना? स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे ये सीरीज में लगातार डिफरेंट स्टेट्स का आता जाएगा, ये पार्ट आप जरूर देखिएगा, बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि हर स्टेट के साथ कौन सी स्टेट कॉमन बाउंड्री बनाता है ये ध्यान से रट लीजिएगा। नाउ यहाँ पर ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, बिल्कुल होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही कट के ये बना था। नाउ 3 बचते हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उड़ीसा। आपको याद होगा मैंने इसके थ्योरी सेक्शन में बताया था आपको कि कौन कौन से 4 स्टेट इससे लगते हैं। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र तो है ही, और चौथा जो स्टेट है वो छत्तीसगढ़ है। इस तरीके से उड़ीसा इसका आंसर होगा, क्योंकि उड़ीसा इससे नहीं लगता है, एंड द राइट आंसर इज उड़ीसा। लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। हु वर द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? जब हमें आजादी मिली उस समय वहां पे किसका राज चलता था? काकात्यास थे, चंदेलास थे, निजाम्स थे या पांड्यास थे? अगर आपको याद हो आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत डालिए, अदरवाइज हम देख लेते इसका राइट आंसर क्या है। और इसका राइट आंसर इज निजाम्स। निजाम्स इज द राइट आंसर। नाउ विच आउट ऑफ दीज इज देयर इन तेलंगाना? इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना में है? इसरो, DRDO, NTPC या सेल? एंड द राइट आंसर इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, राइट। अभी बहुत काम कर रही है ये लोग, लेजर मशीन पे भी बहुत काम कर रहे हैं और काफी आगे चले आए हैं। अब गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेजर गन्स इतने जबरदस्त आ रहे हैं कि आप किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को इससे शूट कर सकते हैं। नाउ तेलंगाना was carved out of which state in 2014 as a new state? ये बहुत इजी होना चाहिए आपको इसका आंसर, और यहाँ पे इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इसी से अलग होकर के तेलंगाना बना था। 5th क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल? नहीं, ये तो आसाम के हैं। उसी तरीके से अदर ऑप्शन है पलानी स्वामी, के चंद्रशेखर राव, के विजयन, एंड द राइट आंसर इज के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव इज द राइट आंसर। नाउ 6th क्वेश्चन आ गया और हमारे क्वेश्चन मार्क हिलने लगे। Which out of these wildlife sanctuary is there in तेलंगाना? तेलंगाना में इसमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? मानस सेंचुरी? नहीं, मानस सेंचुरी आपको आसाम में है। केवल देव राजस्थान में है। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? नहीं, काजीरंगा भी आपको आसाम में है। और केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो राइट आंसर आपका डी है, केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 7th क्वेश्चन, विच आउट ऑफ दीज प्लेयर्स इज नॉट फ्रॉम तेलंगाना? इसमें से कौन तेलंगाना से नहीं है? ये तो इजी क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट टीम के कैप्टन है जो कि दिल्ली से आते हैं और तेलंगाना से नहीं। तो इस तरीके से पहले 3 तो तेलंगाना से है, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल और विराट कोहली यहाँ से नहीं है। इसलिए राइट आंसर इज विराट कोहली, नॉट फ्रॉम तेलंगाना। आंसर इज विराट कोहली।
Now, eighth question. The state of Hyderabad was annexed on 17th September 1948 by military operation. उस मिलिट्री ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन निजाम, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन कालिया। याद आया कुछ? बिल्कुल आपने सही समझा है, क्योंकि आप थोड़ा सा थ्योरी ध्यान से पढ़े होंगे तो आंसर भी आपके लिए इजी होना चाहिए। यह ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। 9th क्वेश्चन पर हम पहुंच गए। 11 क्वेश्चन ही आज पिक किया है। नाउ यहाँ एक चार मीनार जिसे 1591 में बनाया गया था, द आइकॉनिक फेस ऑफ तेलंगाना was built by किन लोगों ने इसे बनवाया था? कुली मिर्जा शाह, कुली कुतुब निजाम, कुली मंजूर शाह, कुली कुतुब शाह। देखते हैं क्या आंसर है इसका। राइट आंसर इज कुली कुतुब शाह। पहुंच गए हम अपने 10वें क्वेश्चन पे। इट इज बिलीव्ड दैट चारमीनार वाज बिल्ट एज अ मेमोरियल आफ्टर इरेडिकेशन ऑफ Which disease from the city? कौन सा डिजीज के खत्म होने पर यह बनाया गया था? कोरोना, साहब उस समय आता पता भी नहीं था कोरोना का। पोलियो नहीं, प्लेग और कालाजार। द राइट आंसर इज प्लेग। प्लेग के खत्म होने पर यह बनाया गया था चारमीनार। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आज का। हु इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम तेलंगाना? तेलंगाना से आने वाले हमारे भारत में सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर आए हैं उत्तर प्रदेश से। उसमें भी वीपी सिंह वहीं से हैं, राजीव गांधी भी वहीं से हैं, देवगौड़ा साउथ से हैं, बट पीवी नरसिम्हा साउथ से हैं लेकिन तेलंगाना से नहीं है। तेलंगाना से है सिर्फ पीवी नरसिम्हा राव, हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।